हेलो, सुनीता हियर। हाँ सुनीता, मैं सुखदेव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तुमने मुझे शाम को मिलने के लिए कहा था ना? तो क्या हम मिल रहे हैं? हाँ, ठीक 7 बजे। कहाँ? मेरे दोस्त सुनील के घर पर। सुनील के घर पे क्यों? कहीं तन्हाई में क्यों नहीं? वहां भी हमें तन्हाई मिलेगी, क्योंकि सुनील कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ है और घर की चाबी मुझे दे गया है। पता नोट कर लो। फ्लैट नंबर 8, नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी, जुहू रोड, नियर सेंटोर। ओके, मैंने नोट कर लिया। बाय बाय। ए मिस्टर, मेरी तरफ पीठ करके क्यों खड़े थे? सुनीता, वादा करके भी तुमने मुझे इंतजार करवाया। ऑफ कोर्स, पता तो चले इंतजार का मजा कैसा होता है। तुम्हारी बातें भी हमेशा अजीब होती हैं। अपना तो तरीका यही है, और तुम्हें तो मालूम है कि मैं सीधी सादी सिंपल लड़की तो नहीं हूँ। लेकिन मुझे सीधी सादी और सिंपल लड़की ही चाहिए, और तुम चाहो तो वैसी बन सकती हो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ लड़की समझ रखा है? आज के जमाने में सीधी सादी लड़की को तो बस बस सुनीता, आज मैं तुम्हारे साथ हर बात का फैसला करना चाहता हूँ। दिल का फैसला तो हो चुका, अब किस चीज का फैसला करना चाहते हो? सुनीता, बी सीरियस। देखो, आज के नए जमाने की हवा को मैं भी पहचानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमें नए जमाने की हवा में बहकर अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। अपनी पत्नी में जिन संस्कारों की झलक मैं देखना चाहता हूँ, वो तुम्हें अपनाने होंगे। तुम क्या चाहते हो कि मैं उन लोगों के कदमों में जाकर अपना सर झुकाऊं जो अपने दायरों से बाहर नहीं निकलना चाहते? आई एम सॉरी, मैं आगे छलांग लगाने के बाद उल्टे कदमों से चलना नहीं चाहती। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन ही नहीं है। मेरे साथ प्यार के नाम पर तुमने अपना जो वक्त बर्बाद किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो सुखदेव? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नो, आई एम रियली सीरियस। और अब फैसला करना तुम्हारा काम है। सुखदेव, हेलो सुनीता। तुम यहाँ? जीजा जी को मैंने यहाँ बुलाया था, और इनके कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। बैठिए ना जीजा जी। भाई तुम लोग भी बैठो, बहुत टेंस लग रहे हो दोनों। अब जरा आराम से बताओ सुनीता कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? किशोर ये कहता है कि मुझे बदलना होगा। आज के जमाने की तरफ से आंखें मूंद कर पीछे की तरफ देखना होगा। सुनीता, तुम ये बात बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो संस्कारों को महत्व देना होगा। सुखदेव ने कुछ गलत तो नहीं कहा सुनीता। देखो, जहां तक तुम्हें जानने का सवाल है, शायद मैं तुम्हें सुखदेव से ज्यादा जानता हूं। तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तुम लोगों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। ये तो बस अपनी ही बात मनवाने की जिद कर रहे हैं, मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं। देखो सुखदेव, अगर ऐसा है तो तुम्हें भी अपने विचार बदलने होंगे और सुनीता की बातों को कुछ हद तक मानना होगा। मैं उसके लिए तैयार हूं, बशर्ते सुनीता माँ जी के पास चलकर अपनी की हुई भूल की माफी मांगे। अच्छा, बहुत खूब। तुम ही बताओ किशोर, प्यार के नाम पर किसी को जबरदस्ती झुकाना क्या अच्छी बात है? आफ्टर ऑल वो तुम्हारी माँ है, इसकी तो नहीं। सुखदेव मेरी मां को अपनी मां से बढ़कर चाहता है, मानता है, क्योंकि इस बेचारे की मां नहीं। रमा और सुखदेव जब छोटे थे तभी इनकी मां का स्वर्गवास हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। वेल, मुझे सोचने का मौका दो। जिंदगी का रुख एकदम से बदलना इतना आसान तो नहीं। मैं जानता हूं सुनीता, तुम सोच विचार कर ही कोई फैसला करो। अच्छा सुखदेव, मैं चलता हूं। ओके जी। मुझे घर पहुंचना है। बाय। प्रणाम मामा जी। खुश रहे बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? देखो बेटा, गलती तो हमसे हो गई है, लेकिन जौन कुछ हम किए हैं ये दीदी की आज्ञा से। मैं समझा नहीं मामा जी। अरे बेटा, तोरे खातिर बहू की चिट्ठी आई है। देखो, हम खोल के पढ़वा दिए दीदी का।
दीदी कहत रही चिट्ठी में बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है। ऐसा लागत है कि अपन बाप के घर जाए के बहू पूरी तरह बदल गई है। हाँ मामा जी, रमा को अपने बर्ताव पे बहुत पछतावा हो रहा है और उससे मां को दुख पहुंचाने का भी बहुत दुख है। उसके पिता मुरारी लाल जी का क्रोध भी शांत हो गया है। लेकिन मामा जी, क्या मुझे इन तमाम बातों पे यकीन कर लेना चाहिए? अरे बेटा, जरूर यकीन करना चाहिए। हमार बहू कोनो गलत बात लिख सकते का। लेकिन ये मुझे वहां बुलाने का बहाना भी तो हो सकता है, ताकि मैं... नहीं बेटा, तोरे का बुलाया कि वो तुम्हार मन का नहीं बदल सकत। वो समझौता के हाथ बढ़ाए हैं तो तोहो का बढ़ा के चाहिए। मामा जी, इस मामले में मुझे जरा सोच लेने दीजिए। जरूर सोचो बेटा। और वैसे भी मां से सलाह लिए बिना मैं कुछ तय नहीं कर सकता। हाँ हाँ बेटा, माँ से पूछ के ही तय करे। अगर तुमने यही तय कर लिया है कि तुम बदल नहीं सकती, तो हमें एक दूसरे के लिए दिल में कोई मलाल नहीं रखना चाहिए और अच्छे दोस्तों की तरह से एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ अच्छे दोस्त की तरह जुदा नहीं होना। सॉरी। तो ठीक है, मैं समझ लूंगा कि हम कभी मिले ही नहीं थे। सुखदेव, हाय और बाय की सोसाइटी तुम्हें पसंद नहीं। नए जमाने की हवा से तुम्हें परहेज है। जिंदगी को देखने का तुम्हारे नजरिया पुराने लोगों से मेल खाता है और तुम यही बात बार बार घुमा फिरा के कर चुकी हो। फिर से कहने का मतलब दीदी, हम ठीक है कहत हैं। हमार किशोर बहुत नरम दिल वाला है। हमका तो लागत है कि बहू की चिट्ठी पढ़ के ओका बहुत राहत मिली है। अरे चुप, बड़ाया किशोर की तरफदारी करने वाला बेपेंदी का लोटा। मैं जानती हूँ तुम दोनों की मिली भगत। अरे नहीं दीदी, आप जो कहोगी वो वही करेगा। हाँ, शादी मुझसे पूछ कर की थी ना, जो अब मेरे मन की करेगा। मेरी बला से जो जी में आए वो करे। लेकिन दीदी... मामा जी, शायद मां ठीक ही कहती है। रमा ने इनके साथ पहले से ही बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मेरा वहां जाना ठीक नहीं। अरे चाचा जी, आप थूक दो ना आपका गुस्सा और चाची जी को वापस ले आओ। उनके बिना... क्या कहा? अरे दादाजी की दीदी जी, आप भी मान जाओ ना। थप्पड़ खाएगा। छोटे मुंह बड़ी बात करता है तू। अरे छोड़ो दीदी, बच्चा है बेचारा। अरे हमार दीदी तो बहुत दयालु है। लेकिन मामा जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बेटा, हमका बोले दो। अरे दीदी, पता नहीं लड़कियां कब बदल जाएं। आओ सुनीता। अरे वाह दादाजी, ये तो बदल गई, बिल्कुल बदल गई। अरे का बदल गई? कौन बदल? किशोर बेटा, ये तो सचमुच बदल गई। अरे हाँ मामा जी, सुखदेव तुम तो बाजी मार ले गए। अरे दीदी, अरे यहाँ अरे क्या है? देखो, जादू जादू। देखो देखो। सुनीता। हाँ बेटी, अरे अरे माँ जी के पैर छू सुनीता। दूधो नहाओ, पूतो फलो। मेरा मतलब है तुम दो, तुम्हारे दो। माँ जी, उस दिन मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सुनीता, उस दिन तुमने जो मेरा दिल न दुखाया होता तो आज मुझे इतना सुख न मिलता। माँ जी, सुनीता का वो रूप ऊपरी था, इसका असली रूप तो यही है। अरे मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, तुम लोगों का मुंह मीठा करवाना तो भूल ही गई। मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ। दादाजी की दीदी जी, मैं ले आऊं मिठाई? देख बचवा, ईमानदारी से पूरी मिठाई लाए। कहीं रास्ता माँ? नहीं दादाजी, रास्ते में मुंह मीठा नहीं करूंगा। जब यहाँ की भरपूर मिठाई मिलेगी तो भला जीभ पर काबू क्यों नहीं रखूंगा? हाँ बताइए, बहुत बोनत है। हाँ पोता आपका है ना। ये ले 100 का नोट और फटाफट मिठाई लेके आ। जा। जब तक सुखदेव चाचा और फैशनेबल चाची आंखों आंखों में बातें कर रहे होंगे, तब तक तो मैं लौट आऊंगा। अबे वो फेस्टिवल कहाँ रही? बेचारी साड़ी में लिपट लिपटा के एकदम घरेलू हो गई है। अबे वो ठहर ला, हमारा चटोरा है ना। जाओ जाओ। आओ बेटी, आओ।
हम अपने कमरे में बैठ के आराम से बात करते हैं। आओ। बैठो भाई। लगता है तुम्हारी बातों का असर सुनीता पर पूरी तरह से हो गया है और इसलिए वो बिल्कुल बदल गई है। नहीं जीजा जी, ये तो आपकी बातों का असर है जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सारी बातें उसके समझ में आ गई हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि रमा की समझ में भी पूरी बात आ गई है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। क्या रमा की कोई चिट्ठी आई है आपके पास? हाँ। हाँ बेटी, मैं भी नए जमाने के मिजाज को समझती हूँ। पिछड़े ख्यालों वाली घूंघट में बंद औरत मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन फैशन की अंधी दौड़ में आज की औरत अपनापन भूल जाए, ये भी तो ठीक नहीं। आप ठीक कहती हैं माँ जी। मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपने विचारों की स्वतंत्रता कायम रखो और जो कुछ महसूस करो उसे हिम्मत के साथ कहो। बेटी, किसी से डरो या झिझको नहीं, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखना कि तुम्हारे ख्यालात किसी झगड़े की जड़ न बन जाए। अरे बेटवा, हम तुम्हारे साथ नहीं जाते तो तुम बिना गोलमाल किए मानते हो? अरे किशोर बेटा, कहाँ है दीदी? अपने कमरे में। दीदी बाहर निकल आओ, देखो हम ताजी ताजी मिठाई लेके आए हैं। चलो हम भी मुंह मीठा करें। आ गई। अरे बाटे खुशी से इस सबको मिठाई, भगवान कर दे फटाफट सगाई। फिर बाजे शहनाई, अब नाचे किशोर भाई।